में और परमेश्वर की सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। यानी कि जो खुदावंद काम करता है शायद वो हमारी सोच में भी पैदा ना हो, लेकिन जो हम काम करते हैं प्रभु उस काम को जानता है। और जो प्रभु के इंतजाम है वो निराले हैं। प्रभु का जो खास इंतजाम क्रिसमस के रोज यीशु मसीह का हमारे लिए है, ये खास इंतजाम प्रभु हमारी जिंदगी के लिए करता है। और ये खास इंतजाम है वर्जिन मैरी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का इस जहां में भेजा जाना पापी इंसान के लिए। जब हम पूरी बात करें, पूरे क्रिसमस सीजन की बात करें, तमाम उन उद्देश्यों की बात करें जो परमेश्वर के उद्देश्य हैं, वो उद्देश्य बहुत ज्यादा हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का भेजा जाना संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए उद्धार का कारण है। क्यों परमेश्वर इंसान के लिए तमाम इंतजामातों को करता है? खुदा के कलाम के अंदर गोल्डन वर्स है, जॉन चैप्टर 3:16 खुदा के कलाम में लिखा है, जो खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने जहां से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी हासिल करे। आज के इस बड़े दिन में ये गोल्डन वर्स हमारे जीवन में प्रभु के इंतजाम का खुलासा करती है कि परमेश्वर इस जहान से इतनी मोहब्बत रखता है कि उसने अपने बेटे को इस जहान के लिए दे दिया, ताकि इंसानी जिंदगी के अंदर एक आनंद आए, इंसानी जिंदगी के अंदर सुकून आए, इंसानी जिंदगी के अंदर मोहब्बत बढ़ती चली जाए। और क्रिसमस के दिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के इस जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं, हमारे जीवन में एक अनोखा आनंद होता है, एक अनोखी बरकत प्रभु हमारे जीवन में देता है। और जब हम यीशु मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं, हम उन चीजों के विटनेस बनते हैं, उन चीजों के गवाह बनते हैं जो प्रभु ने पूरी दुनिया के लिए किया है। और आज पूरी दुनिया जो है वो यीशु मसीह के इस जन्मदिन को पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है और प्रभु का धन्यवाद आज के दिन में दे रही है। ये खास इंतजाम क्यों प्रभु हमारी जिंदगी के लिए करता है? रोमियो 3:23 में लिखा है, सबने गुनाह किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। प्रभु का इंतजाम पापी मनुष्य के लिए एक बेहतरीन इंतजाम है। और जो प्रभु हमारी जिंदगी के लिए इंतजामातों को करता है वो हमारी कल्पना से बाहर है। प्रभु पहली बात मेरी और आपकी जिंदगी के सामने रखना चाहता है, जो इंसानी जिंदगी की ताकत से बाहर होता है वो प्रभु हमारे जीवन के लिए करता है। जो हमारी जिंदगी करता है, जो हमारी जिंदगी उन चीजों को करता है जो हम नहीं कर पाते हैं। और प्रभु ने उसी काम को हमारे जीवन के लिए किया है कि यीशु मसीह को बैतलहम में, उस गौशाले में उसने यीशु मसीह को भेजा है ताकि हर इंसान की पहुंच उस तक हो जाए। यानी कि अनोखा इंतजाम परमेश्वर का इस क्रिसमस के मौके पर परमेश्वर यीशु मसीह के मार्फत हमारे जीवन के लिए करता है कि यीशु मसीह को वर्जिन मैरी के द्वारा वो इस जहान में भेजता है। और ये एक बड़ा हिस्टोरिकल मूवमेंट है, ये एक बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल एक ऐसा ऐतिहासिक काम है जो प्रभु हमारे जीवन के लिए करता है। यानी कि अजीजों, जब पूरी दुनिया इसे सेलिब्रेट कर रही है, यानी कि एक ऐसी चीज को रिसीव कर रही है जो शायद वो अब तक नहीं कर सकी है। जो परमेश्वर के काम है वो बड़े डिवाइनली वर्क है, बड़े ही एक ऐसे काम है जो इंसानी ताकत से परे है। यानी कि आज पूरी दुनिया यीशु मसीह के जन्मदिन को बड़े आनंद के साथ सेलिब्रेट कर रही है। लेकिन अजीजों, खास बात इसमें बड़े दिन के मौके पर यह है, जब कोई वर्जिन यदि किसी बच्चे को जन्म दे, समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। यदि आप में दुनियावी तरीके से, सामाजिक तरीके से यदि हम इस बात पर विचार करें, यदि कोई कुंवारी लड़की यदि किसी बच्चे को जन्म दे तो समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम इस बात पर अमल करें, समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। चाहे वो कोई कौम हो, चाहे वो कोई भी समाज हो, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। वो बड़ी ही बुरी बात मानी जाती है। लेकिन आज पूरी दुनिया यीशु मसीह को कबूल कर रही है या रिसीव कर रही है।
जरूर है कि वर्जिन मैरी है, जरूर है कि यह प्रभु का इंतजाम है और इसीलिए पूरी दुनिया उसे रिसीव कर रही है। जब समाज में कोई वर्जिन किसी बच्चे को जन्म देगी तो शायद मैं और आप उसे रिसीव नहीं करेंगे, समाज के लिए वो भद्दा माना जाएगा। लेकिन आज पूरी दुनिया यीशु मसीह को रिसीव कर रही है और वर्जिन मैरी के द्वारा जो यीशु का आना है उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रही है। और आज ये खास दिन, बड़ा दिन इसीलिए हमारे जीवन में है जिसे दुनिया ने आज तक रिसीव नहीं किया। वचन बताता है कि जब कोई कुंवारी पैदा होगी तो अजीजों उसे समाज रिसीव नहीं करेगा, कोई भी कौम उसे रिसीव नहीं करेगी। लेकिन जब आज वर्जिन मैरी जो है यीशु मसीह को जन्म दे रही है, आज पूरी दुनिया उसे रिसीव भी नहीं कर रही है, वरन उसके जन्मदिन को आज सेलिब्रेट कर रही है। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग की बात हमारे जीवन के लिए है। और ये ब्लेसिंग की बात इसलिए है क्योंकि ये डिवाइन अरेंजमेंट है, ये डिवाइन अरेंजमेंट है। यदि दुनिया दूसरे नजरिए में जाए, यदि कोई कुंवारी, उसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि दैट इज नॉट ए डिवाइन अरेंजमेंट, बट दिस इज द डिवाइन अरेंजमेंट बाय गॉड। प्रभु के द्वारा यह डिवाइन अरेंजमेंट है इंसानी जिंदगी के लिए, इसलिए हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और आज हम यीशु मसीह के इस जन्मदिन को बड़े आनंद के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब हम उसे रिसीव करते हैं किसी भी डिवाइन चीज को, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ऐसे सेवियर, ऐसे मुक्तिदाता हम अपने जीवन में रिसीव करते हैं तो अजीजों उसके कामों का नजरिया भी देखना जरूरी है। जब हम किसी वर्जिन मैरी के द्वारा जब यीशु आता है तो अजीजों उसके डिवाइन काम भी नजर आने चाहिए। जब हम किसी ऐसी चीज को जिस पर हम विश्वास नहीं करते हैं हम उससे रिसीव कर रहे हैं तो उसके काम भी फर्क होंगे। यीशु मसीह के जो काम हैं वो निराले नजर आते हैं। अब उनके कामों पर यदि आप में जाएं, यीशु मसीह के यदि कामों पर जाएं, क्यों हम बड़ा दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्योंकि आज का दिन पूरी दुनिया के लिए बड़ा ब्लेसिंग का दिन है। यदि आप उसकी मिनिस्ट्री के बात करेंगे 3.5 years वो इससे जहां में सेविकाई को करता है, लेकिन उसकी सेविकाई क्या है, उसके डिवाइन वर्क क्या है, जो उसकी प्रीचिंग है, उसकी टीचिंग है और उसकी हीलिंग है, बड़ी जबरदस्त है। जब वो वर्जिन मैरी के द्वारा इस जहान में आता है उसके कामों का नजरिया है, अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जो है वो जिंदा हो जाते हैं, यदि कोई उसके आंचल को छू ले तो चंगे हो जाते हैं। जब हमारे जीवन में प्रभु उससे डिवाइन काम को करता है या प्रभु उस इंतजाम को जो हमारे जीवन के लिए करता है तो मुआवजे होते हैं। यीशु मसीह जब उस मिनिस्ट्री को अंजाम देता है तो बाइबल जिक्र करती है जब उससे लोग छूते थे तो चंगे हो जाते थे। यदि कोई दुनिया से रहलत फरमा गया और यीशु मसीह ने यदि उससे कह दिया उठ जा तो वो जिंदा हो जाता था। यानी कि प्रभु का ये जरूर है कि एक बड़ा इंतजाम है और उसके काम भी वैसे ही नजर आते हैं जैसा परमेश्वर चाहता था। तीसरी जो खास बात है कि प्रभु इस यीशु मसीह को वर्जिन मैरी के द्वारा भेज करके इस जहां में बड़े बड़े कामों को करता है और उसके कामों की चर्चा पूरी दुनिया में फैल जाती है। जब उसके कामों की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर फैल जाती है अजीजों, तो लोग ये पूछते हैं ये इंतजाम किसका है। जब आप किसी भी काम को अंजाम दें तो ये जरूर आता है कि ये किसने किया है, ये कैसा है, ये कैसा इंतजाम है, ये कहां से है। यीशु मसीह जब अपनी सेविकाई को अंजाम दे रहा था तो कई लोगों ने कहा ये तो बड़े का बेटा है। कई लोगों ने उसे रिकॉग्नाइज करना नहीं चाहा। कई बार जब आप में काम करते हैं, कई बार जब आप में प्रभु की सेविकाई करते हैं तो जो लोग हैं वो हमें रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। लेकिन अजीजों सबसे बड़ी बात है जब किसी का बच्चा किसी चीज को अंजाम देता है इस दुनिया के लिए या इस राष्ट्र के लिए तो पूरी दुनिया उसे रिकॉग्नाइज करती है और उसे हर तरीके से बधाई देती है। लेकिन आज के इस खास बड़े दिन के मौके पर यह खास इंतजाम है प्रभु का। जब हम इस ऐतिहासिक काम पर देखते हैं, जब लोग इस बात को पूछते हैं कि ये किसका बेटा है,
तो आवाजें नजर आती है मुक्तिदाता है, आवाजें आती है ये राजा है, लेकिन ये भी आवाज सुनती है ये सन ऑफ गॉड है, ये परमेश्वर का बेटा है। आज का जो बड़ा दिन है, मुबारक दिन है अजीजों, जब ये पूछा जाता है कि ये कौन है, तो ये कहा जाता है कि ये सन ऑफ गॉड है, ये प्रभु का बेटा है। जब प्रभु का वो बेटा है तो वो अनोखे कामों को अंजाम दे रहा है, ये बड़े ब्लेसिंग की बात है। यानी कि अजीजों, बेटा जो है खुदा बाप के कामों को जाहिर कर रहा है। वो इस बात को कहता है कि मेरा अभिषेक इसीलिए हुआ है ताकि मैं सुसमाचार का प्रचार करूं जो प्रभु ने जिम्मेदारी को दिया है। यानी कि यीशु जो है वो अपने पिता को इस जहान में प्रदर्शित कर देता है। और जो खास इंतजाम है गोल्डन वर्स ये कहती है कि परमेश्वर ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उससे अपना एक लौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी हासिल करे। यानी कि पूरी रीति से वो बेटा अपने पिता को जाहिर करता है और जो बड़ी पिता को जाहिर करता है, जो बड़ी जिंदगी दुनिया के अंदर वो उन कामों को अंजाम देता है जो खुदा ने सुपुर्द किए हैं। कलाम कहता है अजीजों, जब खुदा यीशु मसीह की पैदाइश होती है, चाहे हम गरणियों की बात करें, चाहे हम वाइस मेन की बात करें, चाहे हम दीगर लोगों की बात करें, उन तक जब एंजल्स चाहे वो गैब्रियल्स अपने संदेशों को पहुंचाते हैं, वो यीशु मसीह के दर्शन के लिए निकल जाते हैं। बाइबल जिक्र करती है मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। दाऊद के नगर बैतलहम में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। हम गौर करें अजीजों, तमाम शेपर्ड, तमाम जो है ज्योतिषी उसके दर्शन के लिए निकल जाते हैं और जब वहां पहुंचते हैं उसके दर्शन को पा करके बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उसके नूर को देखते हैं और उसके नूर को देखते ही उनकी जिंदगी बड़े आनंद से भर जाती है। आज वो नूर यीशु मसीह जो 29 AD में आ गया, हम उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो नूर इस बात को जाहिर करता है आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूँ। जब एक बंद कमरे में कुछ उजाला ना हो और यदि उसमें कैंडल को जला दिया जाए तो अजीजों पूरा कमरा जो है उस रोशनी से भर जाता है। हमारी जिंदगी अंधकार में थी, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन पर एक अनोखी ज्योति चमकी। जब दुनिया के ये नूर उस गौशाले में, उस जर्नी में जब इसने जन्म को लिया तो इस दुनिया में एक अनोखा नूर आ गया और उसने लोगों की जिंदगी के अंदर एक अनोखे नूर को भर दिया। और जब नूर को भर दिया तो पहले इस बात को कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और उसके बाद जब उसने उस नूर से अपने लोगों को भर दिया तो कहा यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम जगत की ज्योति हो। अजीजों, जब आप में इस क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस नूर से प्रभु यीशु ने हमारे जीवन को भर दिया है और प्रभु ने उस आनंद को हमारे जीवन में दिया है, उस हैप्पीनेस को हमारे जीवन में दिया है, उस पीस को हमारे जीवन में दिया है जिसे हम बड़े आनंद के साथ रिसीव कर रहे हैं। लेकिन इस बड़े दिन के मौके पर यह जरूर है कि प्रभु का प्रोविजन हमारे जीवन के लिए होता है। ये प्रभु का प्रोविजन हमारे जीवन के लिए है और ये डिवाइन प्रोविजन है और इसे पूरी दुनिया जो है उसे रिसीव कर रही है। आज जब आप में प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रभु का प्रोविजन हमारे जीवन के लिए है। लेकिन अजीजों, इस दुनिया के लिए हम क्या सोच रहे हैं, इस दुनिया के लिए हमारा क्या प्रोविजन है? आज यदि हम बात करें तो दुनिया के अंदर बहुत से अप्स एंड डाउन्स हैं, लड़ाइयों की बातों को हम सुनते हैं, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर हमला करता है, तमाम तरीके से ये विपरीत परिस्थितियां हैं। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी जिंदगी की सोच क्या है, हमारी जिंदगी का प्रोविजन क्या है? हम क्या इससे बड़े दिन के मौके पर सुकून, अमन, चैन और सुकून की हम प्रार्थना ईश्वर से करते हैं? क्या आम जनता और तमाम नागरिक जो है, तमाम दुनिया के लोग बड़े आनंद के साथ और बड़े ही सुकून के साथ रह सके और परमेश्वर का धन्यवाद दे सके?
आज से क्रिसमस का संदेश इस बात को मेरे और आपके सामने रखना चाहता है, परमेश्वर का प्रोविजन हमारे जीवन के लिए है, लेकिन इन तमाम चीजों के लिए हमारी जिंदगी का क्या प्रोविजन है, हम क्या करना चाहते हैं। एक आयत के साथ मैं खुदावंद के कलाम को समाप्त करूंगा जो यीशु मसीह की सेविकाई है, और ये सेविकाई बड़ी जबरदस्त सेविकाई है। उस आयत के साथ मैं खुदावंद के कलाम को समाप्त करूंगा। इफिसियों के नाम संत पौलुस का खत, उसका 2 बाब, उसकी 13वीं और 14वीं आयत। इफिसियों के नाम संत पौलुस का खत, उसका 2 बाब, उसकी 13वीं और 14वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, और अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, और वही हमारा मेल मिलाप है, जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढहा दिया। प्रभु का अरेंजमेंट इंसानी जिंदगी के लिए बड़ा बेहतरीन। और इसने क्या किया, खुदा का कलाम कहता है कि यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह जो पहले जब हम दूर थे, यीशु मसीह ने परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप करा दिया। दूसरी बात जो खुदा का कलाम कहता है, उसके लहू के द्वारा, उसके छुटकारे के द्वारा हम प्रभु के निकट हो गए। उसने हमारे जीवन में मेल मिलाप को स्थापित कर दिया। उससे हमारे जीवन के बीच में और खुदावंद के बीच में जो दीवार थी, जो गुनाह की दीवार थी, उसे प्रभु यीशु मसीह ने ढा दिया। यानी कि अजीजों, हमारा मिलाप हमारे खुदा से करा दिया। और जब आप में यीशु मसीह के ऐसे जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसने जब इससे काम को अंजाम दिया है, उसने हमारा मेल मिलाप हमारे खुदा से कराया है, उसने हमारे जीवन में चंगाई को दिया है। जब हम दूर थे तो वो हमारे जिंदगी को प्रभु के सन्निकटता में लेकर के आया है। मंदिर का जो पर्दा था वो फट करके तो टुकड़े हो गया। आपका मेरा मिलाप खुदावंद के साथ हो गया। आज हम उससे हे बाप, हे पिता कह करके पुकार सकते हैं, और उसने उस दीवार को तोड़ दिया। आज यदि आपके मेरे बीच में किसी प्रकार की बैरिकेडिंग है, यदि किसी प्रकार की वॉल है, हम उसे तोड़ दें। आज यदि इंसानी जिंदगी के काम मेरी और आपकी जिंदगी काम आ सकती है, हम प्रभु का धन्यवाद देते उस काम को अंजाम दें। और ऐसे में हम अंजाम देते हैं। कोविड जैसी उस त्रासदी से जब हम गुजरे हैं, एक दूसरे के काम आए हैं, जरूरत के काम आए हैं। क्रिसमस का ये मौका, ये पर्व कहना चाहता है, हम किसी कौम के हो, किसी मजहब के हो, लेकिन उन तमाम चीजों से बढ़कर हमारी जिंदगी का इंसानी रिश्ता बन जाता है कि जब हम एक दूसरे के काम आ सके। क्रिसमस का ये मौका आज मेरे और आपकी जिंदगी को इस ओर मोटिवेट करना चाहता है कि आज हम उन अजीजों के काम आ सकें जो अजीजों को जरूरत है। ऐसे जरूरतमंदों के हम काम आ सके। जब हमारी जिंदगी को प्रभु ने सब कुछ दिया है, हमारी जिंदगी के लिए प्रभु ने इंतजाम किया है, जब हम उनके लिए इंतजामातों को कर सकते हैं, उन कामों को अंजाम दें, ताकि इस जहान में सुकून हो, इस जहान में आराम हो, और आराम के साथ हम अपने जिंदगी को भी निर्वाह कर सके। क्रिसमस के इस मौके पर आज के संदेश के साथ हमारे जिंदगी को खुदावन अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, और आज क्रिसमस का ये पर्व, ये क्रिसमस का ये मौका हम सब के लिए बेहद मुबारक और बरकत का कारण बने। आइए प्रभु से दुआ करें।